नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं लेकर के बेहतरीन सवालों के साथ। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो चैनल स्मार्ट स्टडी जूनियर है, इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हम जो है बहुत ही बेहतरीन हमारी सीरीज चल रही है, इस समय परसेंटेज चल रहा है हमारे। 3 जो है चैप्टर हमारे हो गए, 3 पार्ट हो गए और चौथा पार्ट लेकर के हम आए हैं। आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन सा कोड है, तन से हारने पर सभी जीत जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो मन से हार जाता है वो ज़िंदगी भर नहीं जीत पाता है। तो दोस्तों, आपको जो है तन से अगर थक जाएंगे आप लोग तो फिर भी हार जीत जाएंगे, ठीक है। अगर आप मन से हार गए तो कभी भी जीत नहीं सकते हैं। दोस्तों, इसी कोड के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले क्या करना है आपको, हमारे जो है चैनल का परसेंटेज का हमारा जो है कौन सा चल रहा है, चौथा टॉपिक, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चलते हैं बेहतरीन ही सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को जो है हमारा आज परसेंटेज चल रहा है टॉपिक, पार्ट 4 चल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो जो है आपके, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलते हैं आज बेहतरीन सवालों के साथ। देखिए, पहला सवाल हमारा आ गया है आपके सामने। और हमारे जो है बच्चे नए हों तो एक काम करिएगा, आपको जो है तीन पार्ट हमारे हो चुके हैं परसेंटेज के, ठीक है। तो उनको जो है पढ़ लीजिएगा पहले, फिर बाद में आ जाएगा चौथे पार्ट में, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178, देखिए जैसे कोई परीक्षा हमारी होती है, ठीक है, उसमें से उसको कितने परसेंट अंकों से पास होना था, 40% अंकों से, ठीक है। तो उसने 178 अंक प्राप्त किए, उसको प्राप्त किए तथा 22 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, यानी क्या हो गया, असफल रह गया। ध्यान दीजिएगा, उसको लाने कितने थे, 40%, वो लाता नंबर कितने हैं, 178 अंक लेकर आता है। फिर भी जो है अंक कितने कम पड़ गए, उसको पास होने के लिए अभी 22 अंक और चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कुल पूर्णांक, ठीक है, कुल जो है उस परीक्षा क्या करना, हमें जो है पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सवाल कैसे लगाते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई, ये लीजिए, हम मान लीजिए, चलिए मान लीजिए टोटल पूर्णांक हमारा, कुल पूर्णांक हमारा कितना है, x है, ठीक। उसमें से आपको लाने कितने थे, 40% लाने थे। 40% क्या लिख सकता हूँ मैं, 40/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। पर लेकिन वो लेकर के अंक कितने आता है, 178 अंक। 178 अंक लेकर के आता है, तो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, 22 अंकों से। अगर वो 22 अंक और ले आता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। और इधर पास होने के लिए टोटल पूर्णांक हमें कितने चाहिए था, 40%, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। अब देखिए, अगर देखिए इसको अगर हम तोड़े तो हमारा क्या हो जाएगा, इस 0 से 0 क्या हो, कैंसिल। अगर हम 2 से काटें, 2 से 4 कट गया, कितनी बार में, 2 बार में। 2 से 10 काटे, कितनी बार में कट गया, 5 बार में। तो हमारे कितना बच गया, ये 2/5 बराबर। अब देखिए 178 में से अगर 22 हम जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 200। देखिए 8 और 2 अगर जोड़े हम, कितना हो गया, 10। हमारा हाथ से कितना बच गया, 1, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो गया हमारा, 10। फिर कह रही कितना बचा, 1 और 1 जोड़ दे कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अब देखते हैं 2 से अगर हम काटें तो 2 से कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में। कितना गया, 100 हमारा। तो अगर हम x बराबर निकालें तो ये 100 है। और जब भी देखिए जो 5 हमारा क्या है, बटे में है, जब पक्षांतर करें कहाँ में चला जाएगा, ये गुणे में, ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 500। यानी टोटल पूर्णांक हमारा कितना था परीक्षा के, 500 थे, ठीक है। देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर कौन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा आपका बेसिक। हम इसको जो है ट्रिक से भी लगा सकते हैं, ठीक है, छोटा करके भी लगा सकते हैं, देख लीजिए उसको भी, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना समय थोड़ी ना रहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा छोटा करके भी लगा सकते हैं। देख कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक चाहिए, हमें 40% अंक चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बच्चा लेकर कितने आता है, 178,
वो कितने अंकों से फेल हो गया, जितने अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, उसको क्या कर दें हम, ऐड कर दें, तो हमारे क्या हो जाएगा 40% के बराबर हो जाए कि नहीं हो जाए। अगर 22 अंक और ले आता तो पास हो गया होता, ठीक है। तो 22 अंक कम पड़ रहे तो 40% बराबर हमारा कितना हो गया, 200 के, ठीक है। ये 0 से 0 क्या हो गया हमारा कैंसिल, अगर 4 से काटो कितना हो गया, ये 5, तो 1% का मान कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। हमें चाहिए क्या, 100% का मान चाहिए, तो 1% का मान है 5, तो 100% का मान कितना है, 100 गुणा करा दें, तो कितना हो गया ये 500। तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत, 35% अंक लाने हैं, ठीक है। कह रहा एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। देख लीजिए, सिर्फ क्या बदल गया, हमारा डाटा बदला है, सवाल क्या है, हूबहू वही सवाल है, ठीक है। उसको लाने कितने थे, टोटल पूर्णांक हमने मान लिया क्या, कुल पूर्णांक हमारा, कुल पूर्णांक मान लिया कितना है हमारा x, ठीक है बच्चों। अब उसका लाना कितना है पूर्णांक का, 35% अगर हम ले आते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन अभ्यर्थी नंबर कितने लाता है, 40 अंक लाता है, 40 अंक लाता है, लेकिन वो फेल कितने अंकों से हो गया, 30 अंकों से। अगर वो 30 अंक और ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। 30 ऐड कर दिया, अब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, x बराबर 35/100 बराबर, देखिए 30 और 40 को जोड़े कितना हो गया हमारा, 70। अब देखिए अगर मैं 5 से काटूँ तो 5 से तक 35, अगर 5 से काटूँ 100 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 0 बच गया, ठीक है। तो x इंटू कितना हो गया हमारा 7/20 इज इक्वल टू कितना है 70 के। अब देखिए अगर हम x बराबर निकालें तो कितना हो गया, 70 तो है ही है, ये 20 उधर जाएगा, बटे में उधर जाएगा, कहाँ में हो जाएगा, गुणे में हो गया 20, ठीक है। 7 आ गया हमारा, नीचे आ गया, 7 एक कम 7, 7 से काटे कितना हो गया हमारा 10, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 200, ठीक है दोस्तों। तो क्या पूछ रहा था हमारा, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक मतलब पूछ रहा है वो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, मतलब जो है परीक्षा के अधिकतम अंक पूछ रहा था, कितना है 200। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। अब देखो दोस्तों, इसको जो हम शॉर्टकट के भी लगा सकते हैं, 35%, ठीक है, 35% लाना पास होने के लिए, वो लाता कितने अंक है, 40 अंक लेकर के आता है। अब देखिए उसको कितने 30 अंकों की और जरूरत है, अगर 30 अंक और आ गए होते तो क्या होता, पास हो जाता। तो हम 30 अंक क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 35% बराबर किसके हो गया, ये 70 के। अब देखिए अगर हम निकालें यहाँ से 35 से कम 35, 35 दोनों कितना होगा 70 भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 1% का मान कितना हो गया, 2 हो गया। हमें चाहिए कितने का, 100% का अगर मान चाहिए तो गुणा करना कितना हो जाएगा, ये हमारा 200 हो जाएगा। आप शॉर्ट करके भी ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसी परीक्षार्थी के लिए उत्तीर्णांक 40% है, उसको अंक कितने लाने हैं, 40% अंक लेकर के आने थे, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, उसको लाने कितने अंक थे, 40% उसको अंक लाने थे, वो लाता कितना है 185 अंक, तथा 15 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हैं, उसको लाने कितने 40%, वो लेकर के आता कितना 85%, फिर भी कितना कम पड़ गए, 15 कम पड़ गया, ठीक है। तो देखिए जो शॉर्टकट बताया था आपको, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 40% बराबर, देखिए लाता कितना 185, वो फेल कितने से हो गया, असफल अनुत्तीर्ण कितने से हो गया, 15 अंकों से। अगर हम 15 अंक अगर और ले आता वो तो क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। तो 40% का मान किसके बराबर हो जाता, 200 के, ठीक है। तो देखिए अगर हम निकालें 1% का मान कितना हो गया हमारा 5, ठीक है। 1% का मान कितना का 5 आ गया हमारा। अगर हम 100% का मान चाहिए तो क्या करें, 100 गुणा करा दें, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा सी, यानी कुछ ही सेकंड में मुझे सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए इसका बेसिक देख लीजिएगा। मान लीजिए टोटल पूर्णांक हमारा कितना है, पूर्णांक हमारा है x मान लीजिए, ठीक है।
कह रहा है टोटल पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक लाने थे, उसको 40% अंक लाने थे। वो लेकर के अंक कितना आता है 185, जो पास होने के लिए अभी कितना कम है 15, तो 15 क्या कर दो हम ऐड कर दें भाई, 200 अंक हमारे हो जाए तो क्या पास हो जाएगा, चाहे वो 40% अंक ले आए तो पास हो जाना है, तो दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल कर, 2 से काटो 4 कितनी बार में कट गया 2 बार में, 10 को काटो कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में, तो x गुणे हमारा कितना गया 2/5 बराबर। देखिए 185 में से 15 जोड़ने कितना हो गया हमारा 200। अगर मैं x के बराबर मान निकालूं तो देखिए 200 बटे कितना हो जाएगा, देखिए जो हमारा 5 है तो चला जाएगा गुणे में, और 2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा हमारा बटे में, 2 से काटो कितना हो गया ये 100, तो x बराबर कितना आ गया 500। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा ऐसा भी आंसर आ जाएगा और यहाँ से भी ऐसे लगाएंगे तब भी ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जो है सवाल समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं चौथा नंबर सवाल। कह रहा एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। ठीक है, लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत जरूरी है 35% और लड़कों के लिए 40% पास होने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है एक लड़के ने कितने अंक लेकर आया 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, यानी लड़कियों को चाहिए पास होने के लिए 35% अंक चाहिए और लड़कों को चाहिए 40% अंक चाहिए। ठीक है, तो लड़का लेकर के आता है 483, जो फेल हो जाता है कितने अंकों से 117 अंकों से क्या रह जाता है अनुत्तीर्ण रह जाता है। तो कह रहा लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए लड़कियों को चाहिए 35% अंक पास होने के लिए और लड़कों को चाहिए 40% अंक पास होने के लिए चाहिए। तो कह रहा है लड़के को लाना था कितना, देखिए मान लो टोटल पूर्णांक कितना x का लाना था लड़के को 40% अंक लाने थे, लेकिन वो लेकर आता कितने अंक 483, कितने अंकों से फेल हो गया 117 अंकों से, यानी 117 अंक और ले आता तो क्या हो जाता पास हो जाता। चलिए 117 अंक ऐड कर दें क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। देखिए ये 0 से 0 क्या होगा कैंसिल, अगर 2 से काटूँ 4 को 2 बार में कट जाएगा और 5 कटे कितने बार 10 5 बार में, तो x इंटू कितना हो जाएगा 2/5 इक्वल टू देखिए 483 में देखिए 17 से जोड़ दें कितना हो गया हमारा 500 और 100 बचा 100 और ऐड कर दें कितना हो जाएगा हमारा 600। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x बराबर अगर हम निकालें 600 बटे देखिए 5 हमारा चला जाए किधर गुणे में चला जाएगा, क्योंकि बटे में इधर जब 75 का कायम हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, और 2 हमारा कायम हो जाएगा बटे में। देखिए 2 1 कम 2, 2 से अगर काटूँ मैं तो कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी x बराबर अगर मैं निकालूँ 300 का 5 गुणा का 3 5 कितना हो गया 15 हो जाएगा, और कितने जीरो हैं डबल जीरो लगा दिया, तो कितना हमारा पूर्णांक हो गया 1500। पर लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, हमसे पूछ क्या रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पास होने के लिए लड़कियों को कितने अंक चाहिए। तो पूर्णांक हमारा पता चल गया हमें कितना है 1500 है, और लड़कियों को पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए 35% अंक। ठीक है, तो हम 1500 कितना निकाल लें 35% निकालें तो हम पता चलेगा लड़कियों को कितने अंक जो है पास हो जाएंगे। देखिए 1500 गुणे 35% का मान निकालें कितना होगा डबल जीरो क्या होगा कैंसिल। ये अब देखिए हम अगर 15 गुणे क्या करा दें 35 करा दें तो हमारा आंसर कितना था चेक करते हैं। देखिए 15 गुणे कितना करें 5 करो कितना हो गया 15 पना 75 के 5 कैरी हमारा कितना बच गया 7, 15 3 45 और अगर 7 जोड़ कितना हो गया 52। ठीक है, तो लड़कियों के लिए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 525। देखते हैं ऑप्शन ए नंबर हमारा क्या है गलत, बी नंबर क्या हमारा गलत, सी नंबर क्या है गलत और डी नंबर भी हमारा गलत है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो ई आप लिख सकते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए 5वां नंबर सवाल हमारा कह रहा किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा
30%, कितने 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का पल में योग, ठीक है, प्राप्तांकों का योगफल है बेटा यहाँ पर, ठीक है, कितना होता है 783 है। तो कह रहा परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, ठीक है। देखिए ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, समझिएगा बात को आप। कह रहा ए और बी क्रमशः अधिकतम अंकों का, ये लाता अधिकतम अंकों कितना 60% लेकर आता है ए, और बी कितना लेकर आता है 30%, ठीक है। कह रहा आगे सवाल में इनके प्राप्तांकों का योगफल, ठीक है, योगफल कितना है हमारा, कह रहा 783 है। तो कह रहा परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, ठीक है। तो ये देखिए ये लाता है कितना टोटल पूर्णांक का, मान लीजिए देखिए कोई पूर्णांक है हमारा, ठीक है, मान लीजिए पूर्णांक हमारा कितना है, समझिएगा इधर पूर्णांक है हमारा, मान लीजिए x है, ठीक है। तो x का 60% कितना हो जाएगा हमारा 60 ही होगा। देख लीजिए x का अगर हम निकालें 60% तो कितना हो जाएगा 60 ही हो जाएगा। और कह रहा है कितना b भी x का कितना लाता है 30% लेकर के आता है। चलिए 30% लेकर आ गया। कह रहा है दोनों का अगर योग कर दिया तो किसके बराबर हो जाएगा 783 के। ये लीजिए ये सवाल कह रहा है हमारा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करें हम, तो अगर हम इस नीचे क्या ले लेंगे 100 का एलसीएम लेंगे, 100 का कितना 100 ही होगा। और इस 100 से इस 100 को भाग कर कितना हो जाएगा हमारा 1 आएगा। 1 से 60 में गुणा करा कितना हो गया हमारा 60 1 से ही आएगा, ठीक है। इधर भी अगर हम करें तो हमारा 1 ही आना है। कितना हो जाएगा हमारा 30x बराबर किसका हो गया 783 के, ठीक है बच्चों। देखिए 60 और अगर हम 30 को अगर हम ऐड कर दें जोड़ दें कितना हो जाएगा हमारा 90x बटे 100 बराबर कह रहा कितना चाहिए हमें 783, ठीक है, बराबर दिया है। अगर मैं x का मान निकालूं तो देखिए x बराबर अगर मैं निकालूं इसमें तो कितना हो जाएगा हमारा 783, जो 100 हमारे क्या बटे में है, जब 95 कहाँ चला जाएगा ये गुणे में चला जाएगा, बटे कितना हो गया ये 90। ये 0 से 0 क्या हो गया हमारा कैंसिल। अगर देखिए 3 से मैं काटूं तो 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 से अगर 7 काटो कितनी बार जाएगा 2 बार में, 3 दूनी 6 1 बचा, 3 6 18, 3 एक कम 3 हो जाएगा हमारा। देखिए फिर 3 से काट के देखते हैं, 3 एक कम 3, 3 8 कितना हो जाएगा हमारा 24, 2 बचा 3 7 21। अब देखिए यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 87, ये है 10 से 10 का गुणा करें 1 0 लग जाएगा तो हमारा कितना आ गया 870, ठीक है। ये तो पूछ रहा है हमारा, हमें क्या चाहिए था टोटल पूर्णांक चाहिए था मैक्सिमम नंबर। तो कितना गया हमारा ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर हमारा दैट इज द राइट आंसर, ठीक है, सही है। देखिए जो ये था हमारा क्या बेसिक, आप इसको जो है शॉर्टकट तरीके से लगा सकते तुरंत, कुछ ही सेकंडों में लगा लेंगे, ठीक है, बता दे रहे हैं हम आपको। कह रहा 60% लेकर आता है ए और बी कितना लाता है 30%, ठीक है। दोनों का योग करा रहा है, दोनों का योग कर दो कितना का 60 और 30, देखिए डायरेक्ट कर लीजिए 60 और 30 90 है, 90%, ठीक है। कह रहा और नंबर इनका अगर नंबर जोड़ा जाए तो नंबर कितना हो रहा है परसेंटेज में हमारा हो रहा है 90, और नंबर अगर इनके जोड़ा जाए तो हो रहा है कितना 783 के। देख लीजिए बराबर हो गया। अगर हम यहाँ से 1% का मान निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा ये 783 बटे 90, हमें चाहिए किसका 100 का मान, 100 गुणा करा दो। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, अगर मैं 9 से काटूँ 9 एक कम 9, कितना 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कितना था हमारा 6 बचा, 6 और 3 कितना हो गया 9 7 63। तो देखिए हमारा मान कितना आ गया 870, ठीक बच्चों। तो आप शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी लगा सकते हैं तुरंत, कुछ ही सेकंडों में आपका आंसर आपके सामने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आपकी टाइप क्या हो गई चेंज हो गई, ठीक है। ये एक स्टेप क्या हो गया सवाल हमारा आगे बढ़ गया। कह रहा सवाल में सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से क्या रह गया अनुत्तीर्ण रह गया। उसको लाने थे अंक कितने 36% अंक लाने थे, वो लाता कितना है 24% अंक। देखिए 36% लाना था, लाया कितना है 24% अंक, तो फेल तो होगा ही होगा। पर लेकिन कह रहा है नंबरों में कितने नंबर से फेल हो गया, वह 9 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण, मतलब असफल हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो कह रहा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, पूर्णांक ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों लगाते हैं, ठीक है। मान लिया पूर्णांक हमारा कितना है, पूर्णांक है हमारा x। अब कह रहा पूर्णांक पास होने के लिए सनी को चाहिए थे कितने 36% अंक चाहिए थे,
ठीक है बच्चों, किसका टोटल पूर्णांक कितना चाहिए था, 36% अंक चाहिए था, लेकिन वो लेकर आता कितना है, 24%। 24% अंक लेकर के आता है, ठीक है, किसका, कुल पूर्णांक का। वो लेकर आता है कुल पूर्णांक कितना, 24% लेकर के आता है, ठीक है। तो कह रहा कितने अंकों से फेल हो गया, वो 9 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण रह गया, ठीक है। अगर वह 9 अंक क्या लिया था और लिया था, क्या होता, पास हो जाता, ठीक है। ये तो कह रहा सर दोनों क्या होते, बराबर हो जाता, क्योंकि यहाँ पास होने के लिए भी कितना चाहिए, 36% अंक, वो लाता कितना 24, तो अंकों से कितने कम रह गए, 9 अंक उसके कम रह गए, ठीक है। तो देखिए हम इस पक्ष को, एक वाले पक्ष को इधर पक्षांतर कर लें, देखिए हमारा कितना हो गया, ये 36x/100 हो गया, ठीक बच्चों। देखिए जब इधर आएगा प्लस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 24x/ कितना हो गया, 100 हो गया हमारा, बराबर कितना बचा, 9। अब देखिए अगर हम सॉल्व करें कितना हो गया, बटे में हमारा 100 हो गया, ठीक है। 100 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, एक 36 गुणा कितना हो जाएगा, 36x, माइनस से कितना हो जाएगा हमारा, 24x, बराबर किसके हो गया, 9 के। अब देखिए 36 में से अगर हम 24 घटा दें कितना बच जाएगा हमारा, 12x/100। हमें चाहिए किसका मान, x का मान चाहिए, क्यों, क्योंकि पूर्णांक हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम x बराबर निकालें यहाँ से, तो ये 9 हमारा हो गया, ठीक है। 100 जाएगा हमारा काहे में हो जाएगा, ये इधर जा करके गुणे में हो जाएगा, बटे 12 किस में हो गया हमारा, बटे में हो गया। अगर 3 से काटूँ मैं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार कटेगा, 3 से 12 काटूँ 4 बार में कट गया। देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। तो x के बराबर अगर मैं निकालूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 तिहाई 75, ठीक है बच्चों। ये टोटल पूर्णांक हमारा कितना हो गया, 75। ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। 75 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। चलिए बच्चों ये था हमारा बेसिक। अगर हम इसको शॉर्टकट से लगाएं अगर, तो देखिए ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं इसको। कह रहा है किसी बच्चे को जो परीक्षा शनि को पास होने के लिए चाहिए कितने अंक, 36%, और वो लेकर आता कितना, 24%। तो कितने प्रतिशत अंक कम लेकर के आया, ठीक है, ये लेकर के आया 12% कम अंक लेकर के आया, ठीक है। इस वजह से उसको फेल होना पड़ा कितने अंकों से, 9 अंकों से। तो क्या हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो 1% का मान अगर हम निकालते कितना हो जाएगा, 9/12। हमें चाहिए किसका, 100% का मान, 100 का गुणा करा लो। देखिए 3 से काटो 3 हो जाएगा, 3 से काटो 4, 4 से अगर काटो कितना हो जाएगा, 25। तो देखिए 25 से कितना हो गया, 75, यानी कुछ ही सेकंडों में जो हम आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। ये बेस्ट था। आप लोग अगर ऐसे सीख जाएंगे तो बहुत आसानी होगी, आपको यूजफुल भी रहेगा आपके पेपर में। चलिए देखते हैं 7वां नंबर सवाल। कह रहा है एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। यानी लाने थे उसको कितने प्रतिशत अंक लाने थे, 30% अंक लाने थे, वो फेल कितने अंकों से हो गया, 5 अंकों से। कह रहा है एक अन्य विद्यार्थी यानी दूसरा कोई विद्यार्थी है, उसको लाने थे कितने, 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से कितना अंक अधिक लाता है, वो ले आया 10 अंक अधिक ले आया, ठीक है। पहले वाले विद्यार्थी को चाहिए थे कितना, 30%, वो 5 अंक क्या करता है, कम लाता है। दूसरे को चाहिए थे 40% अंक प्राप्त करके वो कितना अंकों से अधिक ले आता है, 10% अंक अधिक ले आता है। तो कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक, यानी पूर्णांक नहीं पूछ रहा, हमसे पूछा क्या, उत्तीर्ण पास होने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता होगी, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक बच्चों। तो आइए सब चलते हैं सवाल पे। कह रहा है देखिए मान लीजिए पूर्णांक हमारा कितना है, x, ठीक है। तो पहले विद्यार्थी को लाने चाहिए थे कितने, 30% अंक प्राप्त करके, ठीक है। पहला विद्यार्थी प्राप्त कितना करता है, 30% अंक प्राप्त करता है। वो फेल कितने अंकों से हो जाता है, 5 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। यानी 5 अंक उसके पास आ गए होते क्या हो जाता, वो पास हो जाता। तो 5 क्या करते, जोड़ देंगे हम, ठीक है। कोई दूसरा विद्यार्थी है, वो लेकर आता है कितना, 40% अंक लेकर के आता है, ठीक बच्चों। तो कितने अंक अधिक ले आता है, 10। अगर मैं इसमें से 10 घटा दूँ, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो 30% अंक लाता है, 5 कम है, तो 5 जो पास हो जाएगा। और इसके क्या आते हैं, 40% लेकर आता है, तो 10 क्या हो रहे हैं, 10 अंक अधिक हो रहे हैं। तो 10 क्या करते हैं, माइनस कर, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए बच्चों देखिए, ये 30x को उधर ले आऊँ और 10 को इधर ले आता हूँ, ठीक है। देखिए 5, 10 इधर आ कहाँ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 40x
बटे 100, और जो हमारा 30x है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 30x बटे 100। ठीक है, तो 10 और 5 अगर मैं ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा, ये 15 है, बराबर देखिए 40x में से 30x घटा दूँ कितना बच जाएगा हमारा, ये 10x बटे 100। देखिए हमारे ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। अगर मैं x बराबर निकालूँ तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 15 और 10 इधर जाएगा कहाँ हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बटे में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा 10, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 150। ये टोटल पूर्णांक हमारा कितना आ गया, 150। तो कह रहा है उसको उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। ठीक है, तो देखिए आप चाहे इस पक्ष में रख दें, ठीक है, और चाहे इधर रख लें, किसी एक में रख देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आपको अंक पता चल जाए कितने अंक जो है अंकों से पास होना है आपको। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें रख कर चिक्की ले रहा हूँ, एक्स का मान रख दो, एक्स का मान कितना है 150, ये रख दिया 150। 150 में से कितना चाहिए हमें, 30%, तो लाता है वो पर, लेकिन फिर कितने अंकों से, 5 अंकों से, तो 5 अगर और आए तो क्या हो जाता, पास हो जाता। चलिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 15 यहाँ कितना हो गया, 45, और 45 में से कितना हम ऐड कर दें, 5, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 50। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये था पूरा का पूरा हमारा क्या बेस था। ठीक है, हम इसको 60 तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 30% अंक चाहिए और फेल हो जाता कितने से, 5, 30% अंक प्राप्त करके फेल हो जाता है कितने अंकों से, 5 अंकों से। दूसरा 40% अंक प्राप्त करता है और फेल कितने से होता है, 10 अंकों से। ठीक है, चलिए शॉर्टकट तरीके से इसको देख लीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसे सवाल में करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले करना आपको अंकों को जोड़ देना है। ठीक है, 10 और 5 जोड़ देना है, और नीचे क्या करना है आपको, पूर्णांकों को प्रतिशत जो प्राप्त हुआ उनको क्या कर देना, आपस में माइनस कर देना है। ठीक है, तो 40 में से देखिए 40 में से कितने प्रतिशत घटा देना है आपको, 30% घटा देना है। अगर आप परसेंटेज हटाए तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है इसको हटा भी सकते हैं, किसको, परसेंटेज को। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 15, 10 और 5, 40 में से 30 माइनस करें कितना बचेगा 10, और ये कितना आ गया हमारा, ये 100 यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल, तो 15 और गुणे 10 कितना हो गया 150। ठीक है, टोटल पूर्णांक हमारा इतना कितना आ गया 150। कह रहा पास होने के लिए न्यूनतम अंक। ठीक है, तो पास होने के लिए देखिए 150, पास होने के लिए कितना न्यूनतम अंक चाहिए हमें। चलिए 30% लाता है पहला विद्यार्थी, तो 15 कितना हो गया हमारा 45 अंक लाता है, फिर भी कह रहा है कितने अंकों से फेल हो गया, 5 अंकों से, तो 5 ऐड करते कितना हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन से, ए फॉर एप्पल सही हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इसके जो है फार्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए पूर्णांक बराबर अंकों का कुल योग। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, ये थोड़ा साफ कर दें इसे। अंकों का कुल योग, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिशतता का क्या करना है, अंतर कर देना है। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक, तो दोनों अंकों का योग कितना हो जाएगा हमारा, 5 + 10 कर देंगे, और दोनों प्रतिशत क्या कर अंतर कर देंगे, तो कितना हमारा 40% और 30%, गुण क्या कर देना आपको 100 करना है। ठीक है, 100 लगा दिया, तो हमारा ये कितना हो गया, 10 5 15 है। 40 में से अगर हम 30 माइनस करते कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 × 100। ठीक है, सॉरी ये पहला सवाल बता दिया। ठीक है, सॉरी डाटा इसका दूसरा है, डाटा देखते हैं। पहली बार डाटा उठा लिए हम पहले क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का देखते हैं हम, डाटा कितना है हमारा। कह रहा कितना है, 108 अंक है और कितना 24, तो 108 कर दीजिए, प्लस कितना कर देंगे 24 कर देंगे। ठीक है, प्रतिशतता कितना था हमारा 52 और 30। ठीक है,
52 में से कितना घटा देंगे, 30 घटा देंगे, गुणे कितना करते हैं, 100 कर दें। चलिए अब सही कितना हो जाएगा हमारा, 108 में से 24 जोड़ दे कितना हो गया, 132 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 22 गुणे 100। देखिए अगर 11 से काटूँ 2 बार में कट जाएगा, और 11 से काटूँ 11 एक कम 11, एक बचा होगा, सॉरी 2 बचा होगा, 11 दूनो 22। देखिए 2 एक कम 2, और 2 से काटूँ 12 कितना, 6 हो जाएगा। 6 गुणे 100 करो कितना होगा पूर्णांक हमारा, पूर्णांक बराबर हमारा आ गया 600। ठीक है, लेकिन सवाल यही नहीं रुका, सवाल आगे क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम अंक चाहिए। ठीक है, अंक चाहिए पहले कि हाँ परसेंटेज में दिया गया है ये। ठीक है, तो परसेंटेज में ही पूछ रहा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 600 क्या हो गया हमारा पूर्णांक हो गया, और पास होने के लिए हमें कितने अंक चाहिए पहले हम ये निकाल लें। देखिए 600 में से पास होने के लिए हमें अंक चाहिए थे कितने, कह रहा 30% अंक लाता है वो, और फेल कितने 108 अंकों से फेल हो जाता है, तो हम पहले 30% निकाल टोटल पूर्णांक का। ठीक है, और इसमें फेल कितने अंकों से होता है, 108 अंक, तो 108 अंक क्या अगर और आते क्या पास हो जाता हमारे, तो हमें पता चल जाएगा कितने अंकों से पास हो रहा है। देखिए ये डबल जीरो क्या होगा कैंसिल, 6 गुणे 30 करूँ मैं कितना हो जाएगा, 6 18 180 प्लस कितना जोड़ दूँ 108, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा ये हमारा, देखिए 8 8 कितना हो गया ये 2, यानी 288 अंक क्या होने चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। पर आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है, कि पास होने कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखिए 600 का पूर्णांक है, 600 के पूर्णांक में से कितना अंक लेकर के आता है वो 288, तो देखिए 288 अंक लाता है कितने पूर्णांक में, 600 के पूर्णांक में। प्रतिशत में निकालना हमें, मान लीजिए 100 का क्या कर गुणा कर देंगे, ये डबल जीरो क्या होगा कैंसिल, 6 एक कम 6, 6 चौको 24 कितना 4, 6 कितना हो जाएगा 48, यानी कितना परसेंट बना हमारा 48। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए बहुत ही छोटा सवाल है, आसानी से आप लोग लगा लेंगे इसको। देखिए कह रहा है ये, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,300 कितना है 60 रुपये है, तो कह रहा है उसकी मासिक आय कितनी है। तो क्या पूछ रहा है, उसकी मासिक इनकम पूछ रहा है। ठीक है, समझिएगा, कह रहा है उसकी अपनी मासिक आय कितने % बचत करता है, 100 रुपये क्या करता है, सॉरी 12% क्या करता है बचत करता है। ठीक है, तो मान लीजिए उसकी इनकम कितनी है 100 रुपये जैसे मान लिया। ठीक है, 12 रुपये क्या करता है 12%, 100 का 12% क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 रुपये बचत करता है। तो खर्च कितना किया होगा 88। ठीक है, 88 का मान कह रहा है किसके बराबर है 19,360, क्योंकि ये भी क्या है हमारा खर्च है। ठीक है, ऐसे समझिएगा बात को। अगर मैं आय बराबर कह दूं तो क्या उसकी कुछ इनकम होगी, कुछ आय होगी, तभी तो क्या करे खर्च करेगा। ठीक है, चलिए खर्च हो गया, वो कुछ खर्च करता होगा और फिर क्या करेगा उसी में से क्या करेगा बचत करेगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए उसकी आय कितनी 100 रुपये है, 100 में से कह रहा है बचत कितना करता है वो, अगर वह 12 रुपये बचत करता है, खर्च कितना किया होगा 88, यही तो कह रहा है। यहाँ पर हमारा जो है बचत कितना है 88, और यहाँ पर सॉरी खर्च यहाँ पर 88 आया है, यहाँ पर खर्च कर रहा है कितना हमारा 19,360 है। तो देखिए 88 का मान हमारा किसके बराबर हो गया 19,360 के। अगर मैं एक यूनिट का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा हमारा 19,360। और देखिए 88 हमारा क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 11 से काटूँ तो देखिए 11 28 कितना होता है 88 होता है, और देखिए इधर काटूँ मैं 19 को 11 कम 11 है, कितना बच गया हमारा इधर 8 बच गया, 8 और 3 कितना हो गया 83, 11 सते 77, फिर 3 हमारा बच जाएगा, और 6 3 3 6 कितना हो गया 11 छंग 66। ठीक है, तो हमारे एक यूनिट का मान कितना आ गया 1760 आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो कह रहा है तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, एक यूनिट का मान हमारा कितना आ गया 1760 बटे कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अगर मैं 8 से काटूं तो कितना हो जाएगा हमारा 8 दूना देखो 16, एक बचा 8 दूना 16 0, यानी एक यूनिट का मान हमारा कट कर आ गया 220। हमसे पूछ क्या रहा है इनकम। ठीक है, व्हाट इज हिज मंथली क्या इनकम, यानी उसकी मासिक आय पूछ रहा है। ठीक है, तो मासिक आय हमने कितना माने 100 माने थे। ठीक है, तो एक यूनिट का मान आ गया हमारा 220,
तो हमें 100 का मान चाहिए, क्या करें 100 से गुणा करा दें, तो कितना हो गया हमारा 2200। ठीक बच्चों, चलिए चलते हैं हम अगले सवाल पे। 10 नंबर हमारा सवाल कह रहा है, 10 ही सवाल हमारे पास। चलिए इस सवाल को जो है आप लोग होमवर्क लिए ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज हम एक्स्ट्रा सवाल जो हमारा नहीं आ पाया है। ठीक है, चलिए बच्चों, आई होप आपको जो है हमारे जो सवाल समझ में आए होंगे, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है नवोदय और सैनिकों के बच्चों के लिए। तो आप हमारे यहाँ सुविधाएं, जो बच्चे नवोदय या सैनिक की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हॉस्टल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आप लोग जा कर के हमारी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं और दिए गए नंबर से अधिक जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना न भूलें, शेयर भी करें उसको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।